आपका वेलकम है हमारे सेकंड लेक्चर क्लास 9 का मोशन। टुडे आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक्स फर्स्ट डिफरेंस इन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड सेकंड एक्सप्रेशन। इस क्लास से पहले मैंने आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बता चुका था कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम और वेलोसिटी भी डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी। तो पहला आपका जो डिफरेंस है इट इज स्केलर क्वांटिटी और ये है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और आपको मालूम होगा कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसको केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, ये दोनों मैग्नीट्यूड मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि बोलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये दोनों होगा तभी क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। थर्ड है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, नॉट जीरो। और आपका जो वेलोसिटी है ये जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी था। और चौथा जो डिफरेंस है कि स्पीड को चेंज होने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का चेंज होना जरूरी है, जबकि इसको चेंज करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी चेंज होगा वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज होगा तभी चेंज होगा वेलोसिटी, और यदि दोनों चेंज हो जाएगा तभी चेंज हो जाएगा। एंड फर्स्ट ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज फॉर वेलोसिटी, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन और थर्ड में बोथ। ये था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। इसको ध्यान रखना का जरूरी है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो समझने में हम लोग गलती करते हैं कौन सा स्पीड है कौन सा वेलोसिटी है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी डिफिनेशन और सेकेंड टॉपिक है एक्सेलरेशन। Change in velocity, the rate of change of velocity of an object per unit time is called acceleration. Acceleration को हम ऐसे डिनोट करते हैं और change in velocity by time, इसको लिखते हैं हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी लिखते हैं। और इसका फार्मूला हो गया आपका v माइनस यू। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है और एक्सेलरेशन का जो एस है यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में पहला आपका है यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको ऐसे समझिए, ये स्टेट रोड है, ये पोजीशन ए बी सी डी। यहाँ पे कोई बाइक है और इसका जो वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ आपका हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। और टाइम आल 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में 5 से 10 यानी 5 किलोमीटर यहाँ चेंज हो रहा है, 10 to 15 यहाँ भी 5 चेंज हो रहा है, और यहाँ भी। तो देख रहे हैं कि हर अंतराल में, हर टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंजिंग है वो सेम है। तो ऐसे एक्सेलेरेशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और सेकेंड है सेकेंड टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इसको समझिए, एक रोड है, यहाँ पे बाइक है ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी। यहाँ मान लीजिए इसका वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आपका है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ है 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ है 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ए के बीच में चेंजिंग हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब टाइम ले लीजिए 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। पहला 2 सेकेंड में चेंजिंग है 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर है डाउन कर गया 20 से 15, 5 किलोमीटर माइनस हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर 5 किलोमीटर माइनस हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि हर 2 सेकेंड में जो है इसका जो वेलोसिटी है वो घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा जो एक्सेलेरेशन उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और नेक्स्ट है अगला जो क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसको अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन तब होगा जैसे एक रोड है और ये पोजीशन है, यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन होना चाहिए। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तब हम कहते हैं एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव। ठीक समझेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यदि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है वेलोसिटी के तो एक्सेलेरेशन कहेंगे नेगेटिव। और इसको समझेंगे जीरो को कि मान लीजिए कोई बाइक है और इसका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। यहाँ पर बाइक का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी है 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी है 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ रोड क्या है, स्ट्रेट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। तो यदि व्हीकल का स्पीड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वैसे अवस्था में कहेंगे कि क्या हो जाएगा, आपका जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जीरो बाई एल्टीट्यूड क्या होता है, जीरो। इस तरह से आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास।